नमस्कार, हमारा नाम है सत्यम। आप देखना शुरू कर चुके हैं मुख दर्शक इंडिया। आज की 20 खबरों में हम बात करेंगे दिल्ली से लेकर भोपाल तक प्रदर्शन की। बात करेंगे आखिर क्यों बोले इमरान मसूद प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री बना दो। जर्मनी की यात्रा पर है राहुल गांधी, क्या कहा राहुल गांधी ने। उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती की बात, पंचायत के एक अजीबोगरीब फैसले की बात, रिजर्व बैंक में छुट्टियों के अपडेट से लेकर उन्नाव रेप कांड में हुए नए अपडेट की बात, अंत में उत्तर प्रदेश सरकार की वो कौन सी अर्जी जिसे जिला अदालत ने ठुकरा दिया। शुरू करते हैं पहली खबर से। नई दिल्ली में बांग्लादेश के उच्चायुक्त के बाहर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन को देखते हुए उच्चायोग के बाहर सुरक्षा पहले ही बढ़ा दी गई थी। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हुए हमले के चलते ये विरोध प्रदर्शन किया गया। विश्व हिंदू परिषद ने भोपाल में बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रहे अत्याचार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान एक प्रदर्शनकारी ने कहा कि वहां की सरकार को सैनिकों को भेजकर हिंदुओं की सुरक्षा करनी चाहिए। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने बीजेपी के उस जवाब पर पलटवार देते हुए कहा जिसमें प्रियंका गांधी पर आरोप लगाया गया था कि प्रियंका गांधी बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों पर मुखर होकर नहीं बोल रही। सांसद ने जवाब देते हुए कहा, प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री बनाओ ना, फिर देखिए वो इंदिरा गांधी की तरह कैसे जवाब देती है। जैसे पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके हाथ में देकर आई थी ना इंदिरा गांधी, ऐसे ही प्रियंका गांधी ऐसा इलाज करके आएंगी कि भारत विरोधी अड्डा नहीं बन पाएगा बांग्लादेश। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इन दिनों जर्मनी की यात्रा पर हैं। बर्लिन के हर्टी स्कूल में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा, भारत में बड़े पैमाने पर रोजगार सृजित करने का एकमात्र तरीका मैन्युफैक्चरिंग है, लेकिन बीजेपी ने अडानी और अंबानी जैसे कुछ बड़े बिजनेसमैन ग्रुप के हाथों में सत्ता केंद्र करके इसे हतोत्साहित किया है, जो उत्पादन की तुलना में व्यापार पर ज्यादा केंद्रित है। हाल ही में पार्टियों को मिले चंदे पर बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा, अगर आप बड़े कारोबारी हैं और कांग्रेस का समर्थन करने की कोशिश करते हैं तो आपको खतरा है। बीजेपी भारत के संस्थागत ढांचे का इस्तेमाल राजनीतिक सत्ता हासिल करने के लिए करती है। बीजेपी और विपक्ष के पास मौजूद पैसों में अंतर देखिए। उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती का मुद्दा कल विधानसभा में गूंजा। सपा विधायक रागिनी सोनकर ने सदन में बताया, 9,000 से ज्यादा स्कूल एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं और 2 लाख से अधिक शिक्षकों के पद खाली हैं। उन्होंने सरकार से पूछा, कोई योजना है नई शिक्षक भर्ती की। 2016 में बुलंदशहर में हाईवे पर हुए मां बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में 5 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। लगभग 9 साल बाद आए फैसले में स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट ओपी वर्मा ने तीखी टिप्पणी की। उन्होंने कहा है कि ऐसे राक्षसों को सभ्य समाज से दूर रखना होगा। सभी दरिंदे आखिरी सांस तक जेल में रहेंगे। पूरा मामला संक्षिप्त में जान लेते हैं। 2016 में गाजियाबाद का एक परिवार 6 लोगों के साथ शाहजहांपुर के लिए निकला। बुलंदशहर में एक फ्लाईओवर के पास उनकी कार रोक ली गई। पुरुषों के हाथ पैर बांधकर दूसरे खेत में छोड़ दिया। फिर 14 साल की बेटी और उसकी मां से सामूहिक दुष्कर्म किया गया। राजस्थान के जालोर जिले की एक ग्राम पंचायत से एक अजीबोगरीब फरमान सामने आया है, जहां बुजुर्गों की पंचायत ने सर्वसम्मति से महिलाओं और बेटियों के कैमरा वाले फोन मतलब एंड्रॉइड फोन के इस्तेमाल पर रोक लगा दी। यह पाबंदी 26 जनवरी 2026 से 15 गांवों में लागू होगी। केवल कीपैड फोन के इस्तेमाल की छूट रहेगी। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक समारोहों या पड़ोसियों के घर फोन ले जाने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। यह निर्णय सर्वसम्मति से रविवार को जालोर जिले के गाजीपुर गांव में चौधरी समुदाय की एक बैठक में लिया गया। इस रोक के पीछे बहुत बचकाना तर्क दिए गए। महिलाएं बच्चों को भटकाने के लिए फोन दे देती हैं, आंखों की रोशनी पर बुरा असर पड़ता है। हमारा सवाल है, पुरुषों की आंखों में कोई विशेष प्रोटेक्शन है जो फोन चलाने से उनकी आंखें खराब नहीं होगी। टेक्नोलॉजी देश में सकारात्मक क्रांति की वाहक है। टेक्नोलॉजी के साथ चलिए। 17 दिसंबर को रायबरेली में हुई एक घटना पर रेलवे ने संज्ञान लिया है और जांच के आदेश दिए हैं, जहां मालगाड़ी के ड्राइवर पर गाड़ी को रोककर सिगरेट खरीदने का आरोप है। पिछले 2 दिन से यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसपे यूजर्स काफी नाराज दिख रहे हैं। हालांकि ऊंचाहर स्टेशन अधीक्षक विनोद कुमार त्रिपाठी ने कहा है, उनके पास इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि ड्राइवर ने सिगरेट खरीदने के लिए मालगाड़ी रोकी। फिलहाल जांच जारी है।
भारतीय रिजर्व बैंक ने जनवरी महीने के लिए बैंकों की आधिकारिक छुट्टियों की लिस्ट जारी कर दी। लिस्ट के अनुसार जनवरी 2026 में कुल 16 दिन बैंक बंद रहेंगे। इसमें सार्वजनिक छुट्टी के साथ साथ हर रविवार और महीने के दूसरे व चौथे शनिवार की साप्ताहिक छुट्टियां भी शामिल हैं। ग्राहकों को छुट्टियां समझने में आसानी हो, इसके लिए आरबीआई ने छुट्टियों को 3 भागों में बांटा है। पहली कैटेगरी हॉलीडेज अंडर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट्स और दूसरी हॉलीडेज अंडर द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट्स और तीसरी रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट हॉलीडे। इन छुट्टियों के दिन भी ऑनलाइन पेमेंट्स पूरी तरीके से काम करते रहेंगे। उन्नाव बलात्कार कांड के दोषी बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत कल मंजूर कर ली गई। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि वह बलात्कार पीड़िता के 5 किलोमीटर दायरे में नहीं आएंगे और जमानत की किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर जमानत खारिज कर दी जाएगी। वह दिल्ली छोड़कर कहीं बाहर नहीं जा सकते, पासपोर्ट भी जब्त करने होंगे। उन्नाव के तत्कालीन विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर 17 साल की लड़की के साथ बलात्कार करने और 60,000 रुपए में बेचने का आरोप था। लड़की को माखी पुलिस स्टेशन से बरामद किया गया था। अगस्त 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव बलात्कार मामले के आरोपी कुलदीप सेंगर से संबंधित सभी 4 मामलों की सुनवाई दिल्ली स्थानांतरित कर दी थी और आदेश दिया था कि मामले की सुनवाई प्रतिदिन के आधार पर 45 दिनों के भीतर पूरी की जाए। निचली अदालत ने दिसंबर 2019 में कुलदीप सेंगर को आजीवन कारावास और 25 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई थी, जिसके खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया था। कोर्ट ने कहा कि सेंगर की सजा पर फिलहाल रोक रहेगी क्योंकि उनकी दोषसिद्धि के खिलाफ अपील अभी लंबित है, लेकिन सशर्त जमानत मंजूर कर ली गई। इंडोनेशिया के दाएं हाथ के तेज गेंदबाज गेडे प्रियांडाना इंटरनेशनल टी20 मैच में 1 ओवर में 5 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने यह कारनामा मंगलवार को बाली में कंबोडिया के खिलाफ पहले टी20 मैच में किया। यह उपलब्धि हासिल करने वाले पहले पुरुष या महिला खिलाड़ी हैं। यह पहला मौका है जब किसी गेंदबाज ने इंटरनेशनल मैच में 1 ओवर में 5 विकेट लिए हैं। इससे पहले 14 बार ऐसा हुआ जब किसी गेंदबाज ने 1 ओवर में 4 विकेट लिए। 1 ओवर में 4 विकेट लेने का सबसे ऊपरी रिकॉर्ड श्रीलंका के लसित मलिंगा के नाम था, जिन्होंने 2019 में न्यूजीलैंड के खिलाफ एक टी20 मैच के तीसरे ओवर में लगातार 4 गेंदों पर 4 विकेट लिए थे। आईसीसी द्वारा महिला क्रिकेट की रैंकिंग जारी की गई, जिसमें भारतीय खिलाड़ी स्मृति मंधाना को नुकसान हुआ। स्मृति मंधाना एक स्थान नीचे खिसक गई, जिससे लारा बुलार्ड ने नंबर बनने की उपलब्धि हासिल कर ली। वह नंबर 1 महिला बल्लेबाज बन गई। वहीं दीप्ति शर्मा ने टी20 बॉलर्स रैंकिंग में नंबर 1 स्थान हासिल किया है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की एनाबेल सदरलैंड को पीछे छोड़ दिया। बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन की बहन नुपुर सेनन जल्द शादी के बंधन में बंधने जा रही हैं। वह स्टीवन बेन से शादी करने जा रही हैं। दोनों लंबे समय से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। राजस्थान के उदयपुर में 11 जनवरी को 7 फेरे लेने की तैयारी चल रही है। शादी के बाद रिसेप्शन मुंबई में आयोजित हो सकता है। स्टीवन बेन एक पॉप सिंगर हैं, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं। 2021 में थोड़ा थोड़ा प्यार गाने से उन्हें प्रसिद्धि मिली। बारिश बन जाना जैसे गानों को उन्होंने आवाज दी है। एक जमीनी विवाद का मामला उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती से सामने आया। जमीनी विवाद में कटरा गांव के पूर्व प्रधान मनीष चौधरी को मंगलवार सुबह बहराइच के पयागपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत कलुई पयागपुर में गोली मार दी गई। घटना के बाद उन्हें गंभीर रूप से अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पूर्व प्रधान के भाई बसंत के मुताबिक खेत की जुताई के दौरान विपक्षी पक्ष के 7-8 लोगों ने मारपीट शुरू की। इस बीच उनमें से एक ने 12 बोर के कट्टे से फायर कर दिया, जिससे गोली उनके भाई मनीष चौधरी को लगी, जिससे वह जमीन पर गिर पड़े। प्रधानमंत्री ने एक लेख साझा किया, जिसे केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा लिखा गया था, जिसमें बताया गया कि भारत में मुक्त व्यापार समझौता केवल प्रशुल्क कटौती तक सीमित नहीं है, बल्कि अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और लाखों लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा करने वाले व्यापक मिशन का हिस्सा है। प्रधानमंत्री ने लिखा, भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता एक उपलब्धि है क्योंकि यह भारत का पहला महिला आधारित मुक्त व्यापार समझौता है। इस पूरी टीम में लगभग महिलाएं शामिल थी। भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। यह मुलाकात प्रधानमंत्री के आधिकारिक निवास पर हुई। मुलाकात के दौरान नीरज चोपड़ा की पत्नी हिमानी मोर भी मौजूद रही। खुद प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर तस्वीरें
साझा कर जानकारी दी। उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में आरक्षण के मुद्दे पर सपा विधायक संग्राम सिंह यादव ने केशव प्रसाद मौर्य को घेर लिया। उन्होंने कहा केशव प्रसाद मौर्य को इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। जब पिछड़े और दलितों के अधिकारों पर हमला हो रहा था तब केशव प्रसाद मौर्य आराम फरमा रहे थे। संग्राम सिंह ने उत्तर प्रदेश में हो रही भर्तियों में ओबीसी आरक्षण की घपलेबाजी पर सत्ता पक्ष पर जमकर वार किया। हाल ही में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जारी किए गए लेखपाल नोटिफिकेशन में ओबीसी वर्ग को महज 18% सीटें आवंटित हुई। तब से बीजेपी की सहयोगी अपना दल एसपी इस मुद्दे पर सरकार से नाराज चल रही है। सपा भी आरक्षण के मुद्दे पर हमलावर है। हिंदी साहित्य के ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता विनोद कुमार शुक्ल का कल रायपुर में निधन हो गया। 88 वर्षीय विनोद शुक्ला छत्तीसगढ़ के पहले लेखक थे जिन्हें हिंदी साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। शुक्ल के बेटे शाश्वत के मुताबिक विनोद जी को 2 दिसंबर को रायपुर के एम्स में भर्ती करवाया गया था। उन्हें सांस लेने में तकलीफ थी। हिंदी साहित्य में उनके योगदान के लिए 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय भाषाओं के साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। उनके कुछ प्रमुख उपन्यास जो बहुत लोकप्रिय हैं, नौकर की कमीज, दीपार में एक खिड़की रहती थी। 2026 में अप्रैल मई के महीने में उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव होने हैं। इसी को लेकर राज्य चुनाव आयोग ने अपनी तैयारियां तेज कर दी। मंगलवार को पंचायत चुनाव की ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी कर दी गई। इस सूची में 12 करोड़ 69 लाख मतदाता हैं। पंचायत चुनाव की सूची में 40 लाख से अधिक वोटर बढ़े हैं। आज से 30 दिसंबर तक सूची पर दावे और आपत्तियां की जा सकती हैं। 6 फरवरी को अंतिम मतदाता सूची जारी होगी। ग्रेटर नोएडा की जिला अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार की अर्जी को ठुकरा दिया। अखलाक हत्या का केस वापस लेने की अर्जी दी गई थी। 28 सितंबर 2015 की रात गौहत्या के शक में दादरी के बिसाहना गांव में पीट कर अखलाक की हत्या कर दी गई थी। अदालत ने कहा कि अर्जी महत्वहीन और आधारहीन है। अदालत अब मामले की सुनवाई रोज करेगी। इस मॉब लिंचिंग से जुड़े सभी आरोपी अभी जेल से बाहर हैं। मामले की अगली सुनवाई 6 जनवरी को होनी है। अदालत ने पुलिस आयुक्त और डीसीपी को निर्देश दिया है कि अगर गवाहों को सुरक्षा की आवश्यकता हो तो उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाए। प्रदेश सरकार की इस प्रकार की अर्जी की निंदा की जानी चाहिए। क्या अब सरकार मॉब लिंचिंग जैसे मामले में केस वापस लेने की अर्जी देकर प्रदेश में लिंचिंग को प्रोत्साहित करना चाहती है? नमस्कार।